पार्टी देश से लेकर के प्रदेश तक अपनी छाती को पीट रही है और चिल्ला चिल्ला करके यह बात बताने का काम कर रही है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, हमारे साथ शोषण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह विषय 2021 का है, जब इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर पेनाल्टी लगाया 115 करोड़ रुपए का। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने 2.5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भी चुकाने का काम किया। अगर उस समय गलती इनकम टैक्स किया होगा या कांग्रेस के ऐसा संज्ञान में था तो उस समय उन्होंने क्यों लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं कही, क्यों मीडिया में नहीं गए, क्यों देश के सामने बताने का काम नहीं। और जहां 20% पैसा उनको चुकाना था, ट्रिब्यूनल में वो गए, वहां मुकदमा हारते हैं, वो न्यायालय में गए, वहां मुकदमा हारते हैं, और उसके बाद जो उनका 115 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी था वो बढ़ करके 135 करोड़ रुपया हो जाता है। फरवरी 2024 में उनको नोटिस जाती है। नोटिस के तामीला वो करते हैं लेकिन टैक्स की पेमेंट वो नहीं करते हैं। बाद में वो जो 135 करोड़ रुपए उन पर लायबिलिटी था, इनकम टैक्स अपने नियम के मुताबिक उसको फ्रीज करने का काम करता है। तब इनको चुनाव याद आता है कि चुनाव के समय में ऐसा किया गया। यह विषय 2021 का है, उस समय के पेनाल्टी का विषय है। आपने 2.5 करोड़ रुपया क्यों भरा, और आपने यह भी कहा था कि 20% राशि मैं उसको भर दूंगा। अगर आप उस समय 20% राशि भर चुके होते तो आज शायद आपका जो 135 करोड़ रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ है वो नहीं होता। दूसरी बात इसमें जो जानने वाली आप लोगों के काफी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट नहीं फ्रीज किया गया। यह बिल्कुल असत्य है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा आरोप है। कांग्रेस पार्टी के कई अकाउंट हैं। एक तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी को भी इस पर और प्रमुखता से, प्रखरता से पूरे देश में अभियान चलाना चाहिए, और कांग्रेस के खिलाफ तो 420 का इल्जाम बनता है और उन पर वो केस चलना चाहिए। कई अकाउंट हैं, उसमें मात्र 135 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं, और ये बोलते हैं कि हमारा पूरा अकाउंट बंद कर दिया गया, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं है, हमारे पास प्लेन का किराया नहीं है। वहीं इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो चार्टर प्लेन से चलते हैं, और अखबार मीडिया के मुताबिक ही जो हम लोगों के पास सोर्स है वो बताते हैं कि कांग्रेस के पास आज भी 1000 करोड़ रुपया से अधिक उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं जो फ्रीज नहीं है, जो खाता संचालित हो रहे हैं। ये कांग्रेस झूठा आरोप लगा करके जो सिंपैथी गेन करना चाहती है, सहानुभूति लेना चाहती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहां आए हुए। कांग्रेस पहले देश को लूटा, अब चुनाव में अपनी हार को देखते हुए वो इनकम टैक्स पर, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहा है। यानी वो पहले ही हार मान चुका है। चुनाव से पहले जो हमारे रिजल्ट हैं वो तो 4 जून को आएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी से विधवा विलाप शुरू कर दिया है हारने का। कभी इल्जाम ईवीएम पर, कभी इनकम टैक्स पर, कभी सीबीआई पर और कभी ईडी पर। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, इंडिया अलायंस हार मान चुका है। अगर ये बात सही नहीं है तो कांग्रेस के प्रवक्ता और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे ठेका। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के बीच में सब जुडिस है। न्यायालय का किसी भी तरह का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है, और आप और हम एक जिम्मेवार पत्रकार और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को जानते हैं कि जब मामला सब जुडिस होता है, वैसे विषय पर अपने वक्तव्य को रखना, अपनी बातों को रखना उचित नहीं है। फिर भी आप 20,000 करोड़ रुपए का जो
आया है रिपोर्ट आप ही लोगों के माध्यम से, आप लोग देखने का काम कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए ये इंडी अलायंस के लोगों के पास कहीं ना कहीं चंदा के रूप में गया है। अब बताइए, 19 करोड़ के सदस्यता वाला यह विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके विश्व में सबसे अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी के पाले में मात्र 6,000 करोड़ रुपया आया। आप उस पर छाती पीट रहे हो और आपका जो संख्या है 200 सांसदों के आसपास संख्या है, आप 14,000 करोड़ रुपया उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हो, तो नैतिकता के आधार पर आपको बोलने का हक नहीं है और हमारे राजेश ठाकुर जी को भी बोलने का हक नहीं। वो कह रहे हैं कि 235 करोड़ रुपया दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपया आंकड़े आए हैं 16,000 में से 8,200 समथिंग करोड़ का दिक्कत कर रहा है। नहीं, देखिए, हम लोग को जो जानकारी है, इनकम टैक्स ने जो उनको पेनाल्टी लगाया है वो 135 करोड़, 105 करोड़ का पेनाल्टी था। इंटरेस्ट उन्होंने नहीं चुकाया, वो इंटरेस्ट जोड़ करके 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया ये लोगों ने पेमेंट भी किया है। ये 2021 की बात है और उसके बाद चूंकि इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो पेनाल्टी बढ़ा है और 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसके चलते इनके खाते से जो 1,000 करोड़ रुपया का डिफरेंट अकाउंट है, उस अकाउंट से मात्र 135 करोड़ रुपए रोके गए हैं। उनका अकाउंट फ्रीज नहीं है, ये उनका झूठ बोल रहा है। नहीं, छूट मिली है, लेकिन 20,000 रुपए तक ही आप नगद ले सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ने 14 लाख रुपए नगद लिया। वहीं से इनकम टैक्स इंक्वायरी उन पर सेटअप हुआ। फिर आप 135 करोड़ का क्यों एक भ्रम फैला? अब बोलिए ये पूरा मामला 14 लाख से शुरू हुआ है। मामला तो 14 लाख से नहीं, 14 लाख रुपए उन्होंने लिया, जिसका 20,000 के बॉन्ड, हाँ, और उसका कोई इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। वहीं से इनके ऊपर नोटिस हुआ। फिर 105 और 135 आप पहले समझिए, 2 बार कांग्रेस पार्टी को नोटिस हुआ। एक बार 2018 में 17-18 में हुआ। उसके बाद उन लोगों ने वो पेनाल्टी को मिट किया, पेनाल्टी भर दिया। 2021 में फिर उन लोगों के ऊपर पेनाल्टी हुआ, असेसमेंट हुआ, फिर पेनाल्टी उनको हुआ। वो पेनाल्टी में इन लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए भरे, उसको उनको 20% भरना था, यानी 21 करोड़ रुपए भरना था। 21 करोड़ के जगह पर इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए भर दिया, बाकी पैसा नहीं भरा, जिसके चलते इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और 135 करोड़ का नोटिस हुआ फरवरी में। नोटिस इन लोगों का तामिला हुआ, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया, जिसके चलते ये फ्रीज हुआ। कांग्रेस पार्टी जो सवाल कर रहे हैं, दरअसल ये सारा कुछ समय पे डिपेंड कर रहा है। चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, लोकसभा में चुनाव होना घोषित है। सीताराम केसरी के समय का जो है अभी आप लोग नोटिस भिजवा रहे हैं, ये तो पब्लिक तो देख रही है, उसको कैसे देखें तब, जबकि आपका जो सामने तो कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तर पर। आप एक बात बताइए, कभी भी कोई केस कभी मरता है? कभी किसी के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई भी नोटिस, कोई भी वारंट, यहां तक कि 107 का भी नोटिस हुआ हो तो वो समाप्त होता है क्या? बिना तामिला हुए, बिना उसकी